आए बच्चों चैप्टर 8 की मिसलेनियस में क्वेश्चन फर्स्ट का सलूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है फाइंड ए बी एंड एन इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी की पावर एन इफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ द एक्सपेंशन आर दिस रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हम दे रहे हैं तो आप ए बी और एन की वैल्यू फाइंड करके दीजिए। तो हमें करना क्या है बच्चों, ए की वैल्यू हमको बताना है, बी की वैल्यू हमें बताना है, एन की वैल्यू हमको बताना है। कब बताना है बच्चों, जब आप इसमें ए प्लस बी में एक्सपेंशन करेंगे। जैसे आप इसका फॉर्मूला डालते हैं तो NC 0 का मतलब तो आपके पास 1 होता है बच्चों, b की पावर 0 की वैल्यू भी 1 होती है, मतलब a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 डैश। आप देखिए बच्चों ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया। हमको फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी है। फर्स्ट टर्म का मतलब जैसे हम a की पावर n लेते हैं तो इसकी वैल्यू 7 to 9 इक्वेशन हम फर्स्ट डिक्लेयर करते हैं। अब अगर हम सेकेंड टर्म लेते हैं, सेकेंड टर्म में हम लेंगे तो NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 इज इक्वल टू 7 to 9 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। थर्ड टर्म अगर लेते हैं तो थर्ड टर्म हमारे पास ये है NC2 a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 इज इक्वल टू 30375 इक्वेशन नंबर थर्ड। जो हमारे पास जो था वो मटेरियल हमने नोट कर लिया। अब इनको ही सॉल्व करके हमें a b n की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं बच्चों, देखिए इसमें हम पहले सेकेंड डिवाइड फर्स्ट करते हैं और इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 और यहाँ फर्स्ट हमारे पास है a की पावर n इज इक्वल टू 7 to 9 0 डिवाइड में 7 to 9। आप देखिए बच्चों अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, अगर आप इसको माइनस में करना चाहते हैं तो NC1 a की पावर n माइनस 1 b और इसको आप a की पावर n माइनस 1 इंटू a की पावर 1 कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको प्लस करेंगे फिर वही आ जाएगा a की पावर n। ये 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर तो आपको 10 फाइंड हो रहा है, यहाँ पर अब ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और अब आपके पास फाइनली b बाई ए। अब इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो जैसे इसको आप ब्रेक करेंगे तो देखिए किस तरह से ब्रेक कर रहे हैं आप इसको। यहाँ पर आप डालेंगे फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल आपके पास n आ रहा है और डिवाइड में फैक्टोरियल 1 और इंटू फैक्टोरियल, यहाँ पर आप फैक्टोरियल बनाएंगे n माइनस 1, ये फैक्टोरियल डाल दिया और यहाँ b बाई ए की वैल्यू है और यहाँ 10 है। अब देखिए बच्चों इसको आप कैंसिल करना चाहें तो कैसे कैंसिल कर सकते हैं। देखिए यहाँ फैक्टोरियल n, यहाँ पर 1 डालना है आपको बच्चों, क्योंकि आप ब्रेक किसको कर रहे हैं, यहाँ पर 1 को ब्रेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसको n को बाहर कर लेते हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल n माइनस 1 बनता है। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है और ये n माइनस 1 और इंटू b बाई ए इज इक्वल टू 10, ये फिर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो n इंटू बी बाई ए इज इक्वल टू हमारे पास 10 बनता है। ये इस तरह से हम अगर चाहें तो b बाई ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 10 बाई n की फॉर्म में। इसको इक्वेशन हमने फोर्थ डिक्लेयर कर दिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, अब इसमें थर्ड डिवाइड, यहाँ थर्ड में हम क्या करते हैं सेकेंड से डिवाइड करते हैं और देखते हैं, क्योंकि जब तक हमारे पास इक्वेशन नहीं होगी तब तक हम इसका सलूशन नहीं कर पाएंगे। तो इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अब है NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 और यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड से। तो सेकेंड हमारे पास है NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 2। थर्ड हमारे पास है 30375 डिवाइड में अब हमारे पास ये बनेगा
7290। अब आइए बच्चों देखते हैं इसको कैंसिल करके। जैसे हमारे पास यहाँ पर n-1 है, यहाँ पर n-2 है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने सेकंड इक्वेशन में b की पावर 1 है बच्चों, b की पावर 1 है, तो ये पावर इससे कैंसिल हो गई। इसको आप ब्रेक करिए तो यहाँ पर फैक्टोरियल के साथ n आएगा, फैक्टोरियल n डिवाइड में फैक्टोरियल 2 आएगा, और यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल में, और इसको a की पावर n-2 और इंटू b डिवाइड में। देखिए बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डिवाइड में इसको ब्रेक करेंगे, फैक्टोरियल n आएगा, और फिर डिवाइड में फैक्टोरियल 1, और इसको जब ब्रेक करेंगे तो हमारे पास n-1 मिलेगा फैक्टोरियल के साथ। अब यहाँ पर आपके पास क्या था, n-1 था a की पावर, तो इसको n-2 कर देते हैं और इंटू a कर देते हैं, और इस तरह से अब इसको कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। किससे कैंसिल करना चाहेंगे तो अब आप 3 से कैंसिल करें या 9 से कैंसिल करें। 3 से कैंसिल करेंगे तो 10, 1, 2, 5 और 3 2 जा 3 4 जा, और ये आपके पास आ रहा है 10, 1, 2, 5 डिवाइड में 2, 4, 3, 0। अब देखिए बच्चों ये हमारे पास फिर कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। अब ये ऊपर जाएगा, फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर हमारे पास n-1 में है फैक्टोरियल, और डिवाइड में 2 फैक्टोरियल 2 को ब्रेक किया, और यहाँ पर इंटू में n-2 है फैक्टोरियल के साथ। इसको और ब्रेक कर सकते हैं। हम आप कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए बच्चों ब्रेक करना है तो आप 5 से भी कर सकते हैं, पहले 3 से करिए। 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21 और 5 कैंसिल, 3 8 जा 3 1 जा कैंसिल, यहाँ 3 3 7 5 डिवाइड में 810। आइए आगे देखते हैं इसको। अब यहाँ से आप इसको बाहर निकालते हैं तो n-1 बाहर आएगा, और यहाँ n-2 फैक्टोरियल बनेगा, और यहाँ 2 इंटू n-1 फैक्टोरियल के साथ। और यहाँ पर आप देखिए इसे किससे कैंसिल करना चाहें तो इसको और भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा, और 3 2 जा 6, 3 7 जा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 11 2 5, और यहाँ आपके पास 270 कैंसिल हो रहा है। अब आप देखिए बच्चों यहाँ से ये कैंसिल हुआ, यहाँ और कैंसिल करिए। देखिए 3 से कैंसिल करना है तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 3 5 जा, और 3 9 जा, ये कैंसिल हुआ। अब इसको बच्चों 15 से कैंसिल करिए। 15 6 जा, और 15 2 जा, और 15 5 जा, यहाँ 25/6 बन रहा है। यहाँ हमारे पास, यहाँ देखिए बच्चों b/a आप ड्राफ्ट कर रहे हैं, b/a को भी आप साथ लेके चलेंगे। n-1/2 इज और इंटू b। यहाँ पर देखिए b/a की जगह 10/n डाल सकते हैं बच्चों, और यहाँ हमारे पास 25/6 है। अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। जैसे 5 2 जा 10, 5 5 जा, और इससे कैंसिल हुआ किससे, ये 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये कैंसिल हुआ। अब आपके पास क्या बच रहा है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें आपके पास 2n-2 इंटू 3 बन रहा है, और यहाँ 5n। इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 6n - 6 इज इक्वल टू 5n। 5n को इधर लाते हैं तो n बचता है। n की वैल्यू फाइनली आपके पास 6 आ चुकी है। इस तरह से n की वैल्यू बच्चों आपने बिल्कुल डन कर दिया। n की वैल्यू आपने बिल्कुल डन कर दिया। यहाँ देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। 6n, यहाँ देखिए 6n माइनस का 6 इज इक्वल टू 5n है, इसको इधर लाते हैं तो n इज इक्वल टू आपके पास 6 मिलेगा बच्चों। तो इस तरह से आपने n की वैल्यू तो डन कर लिया। अब आपको चाहिए किसकी, a और b की वैल्यू चाहिए। तो a और b की वैल्यू आइए देखते हैं बच्चों, a b की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ a और b की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास a की पावर n की वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन फर्स्ट में a की पावर n इज इक्वल टू 7 to 9 है, और यहाँ हम डाल सकते हैं n के प्लेस पे कितना डाल सकते हैं 6, और ये 3 की पावर 6 होगा। जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर कंपेयर कर सकते हैं बच्चों। तो कुल मिला के इसके यहाँ a इज इक्वल टू आपके पास कितना फाइंड हो रहा है 3 फाइंड हो रहा है। अब ये तो आपको a की वैल्यू भी फाइंड हो गई और इधर आपने n की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब b की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो b की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? देखिए बच्चों यहाँ से फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन फोर्थ में। देखिए इक्वेशन फोर्थ में आपके पास क्या है? इक्वेशन फोर्थ में आपके पास है बच्चों, देखिए यहाँ पर हमारे पास b बाई ए इंटू इज इक्वल टू 10 बाई एन है, और यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास फाइंड हो चुकी है 3, और 10 b की n की वैल्यू तो 6 थी, तो 3 2 जा 6। अब आपके पास कुछ नहीं, बिल्कुल कैलकुलेशन डन है आपका। तो यहाँ पर b इक्वल टू 10 बाई 2, 2 5 जा 10, b की वैल्यू तो 5 आ गई, तो b की वैल्यू भी 5 आ गई, a की वैल्यू आपने 3 फाइंड कर लिया, n की वैल्यू 6 फाइंड कर लिया। यही तो आपको करना था। तो इस तरह से क्वेश्चन को बहुत इजीली आपने सॉल्व कर लिया, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं गई। सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड टर्म गिवन थे आपको, उनसे आप कंपेयर कर लीजिए, जो वैल्यू गिवन थी उनके इक्वल कर लीजिए, और फिर इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन बना के उनको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आपका आंसर डन हो जाएगा बच्चों। आइए बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड ए इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 प्लस ax की पावर 9 आर इक्वल। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपको क्या करना है, 3 प्लस ax की पावर 9 का फंक्शन करना है, तो उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और x क्यूब के कोएफिशिएंट दोनों ही इक्वल है। तो इसके लिए करते क्या है बच्चों, अपने फार्मूले से सबसे पहले कंपेयर कराते हैं। तो यहाँ a प्लस बी की पावर n है। अब अगर इसमें जनरल टर्म लेते हैं, टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर ए की पावर n माइनस आर बी की पावर r, ये हम जनरल टर्म ले रहे हैं। अब अपने क्वेश्चन से इसे कंपेयर कराते हैं। तो a के प्लेस पे हमको क्या करना है, a के प्लेस पे 3 डालना है, b के प्लेस पे ax डालना है, पावर में हमको 9 डालना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, टी आर प्लस 1 क्वेश्चन का जनरल टर्म बन रहा है 9CR, ए के प्लेस पे 3 की पावर 9 माइनस आर, बी के प्लेस पे आपको ax की पावर आपको डालना है कितना, r डालना है बच्चों, यहाँ पर r। लेकिन अब आप देखिए बच्चों, जब यहाँ पर r डालते हैं तो यहाँ पर हमारे पास c के साथ r मिलता है, और कोएफिशिएंट भी हमारे पास क्या होता है, देखिए कोएफिशिएंट भी b की पावर r होता है। हमको क्या लेना है, सबसे पहले x स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर r के प्लेस पे आपको क्या डालना है, 2 डालना है। तो यहाँ पर 9c2 3 की पावर 9 माइनस 2, और यहाँ पर ax की पावर 2। ये आप कोएफिशिएंट आप देखिए, इसका कोएफिशिएंट इसका आपके पास ये फाइंड हो चुका है। इसको और एक बार ब्रेक करते हैं। तो t आपके पास 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9c2, 3 की पावर आपके पास 7, a की पावर 2, x की पावर 2, ये आपके पास कोएफिशिएंट आ चुका है। अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट x की पावर 3 का लेना है। तो इसी में फिर आप फार्मूला डालते हैं, देखिए टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r। तो अब यहाँ पर 9CR, r का मतलब यहाँ पर डालेंगे, चलिए r की जगह अभी पर डालिए r लिखते हैं, और a के प्लेस पे तो आपको पहले से कंफर्म हो चुका है, और यहाँ 9 माइनस r, b के प्लेस पे ax की पावर r के प्लेस पे अब आपको क्या डालना बच्चों, यहाँ पर r प्लस 1 था, अब यहाँ पर 3 प्लस 1 डालेंगे, r के प्लेस पे 3 डालना है, 3 की पावर 9 माइनस 3 और ax की पावर 3। इसको और एक्सप्लेन करते हैं। तो प्लस 1 इज इक्वल टू 9c3, 3 की पावर 6 और यहाँ a की पावर 3, x की पावर 3। अब ये कोएफिशिएंट इक्वल है बच्चों। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर आप अब कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कोएफिशिएंट
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू होगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 9c2 3 की पावर 7 और a स्क्वायर। यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हमारे पास है 9c3 3 की पावर 6 और a की पावर 3। अब आइए देखिए बच्चों, इसको ब्रेक करते हैं। कैसे इसको ब्रेक करेंगे तो फैक्टोरियल 9 डिवाइड में फैक्टोरियल 2 और इनटू फैक्टोरियल 9 माइनस 2, इसका फॉर्मूला डालते हैं। अब यहाँ 3 की पावर 6 है, इसको ब्रेक कर सकते हैं। 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 6 a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल 9 डिवाइड में फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 3 और यहाँ 3 की पावर 6 इंटू a स्क्वायर इंटू a। यहाँ स्क्वायर से कैंसिल, 3 की पावर 6 से 3 की पावर 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 9 से फैक्टोरियल 9 कैंसिल, हमारे पास बचता है 3। इसको ब्रेक करते हैं 2 इंटू 1 में, यहाँ फैक्टोरियल हमारे पास 7 आता है और इसके बाद इस साइड हमारे पास a बाई, इसको ब्रेक करते हैं तो फैक्टोरियल 3 2 1 आता है और यहाँ फैक्टोरियल 6 आता है जो फैक्टोरियल 6। अब यहाँ तक आपने कंडीशन डन कर लिया है। यहाँ फैक्टोरियल 6 आपके पास आ चुका है, ये फैक्टोरियल 6 है। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, आप इसकी इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जैसे मल्टीप्लाई होगी, देखिए बच्चों पहले यहाँ पर 7 को बाहर करते हैं तो इंटू हमारे पास फैक्टोरियल 6 बनेगा और यहाँ पर हमारे पास a बाई 3 इंटू फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हुआ, 3 को इस साइड लाते हैं, 3 इंटू 3 डिवाइड में 7 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपके पास बिल्कुल डन हो चुकी है 9/7। इस तरह से बच्चों आपने a की वैल्यू फाइंड कर लिया। तो आपको कुछ नहीं करना था, केवल आपको यहाँ पर फार्मूला देखना था बच्चों। इसमें आप चूंकि एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट चाहिए तो r के प्लेस पे 2 रख दीजिए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कर चाहिए तो r के प्लेस पे 3 रख दीजिए और इस तरह सोल्यूशन कर लीजिए, आपका क्वेश्चन डन हो जाएगा।